आफ्टरनून दोस्तों, जैसा कि हमने कल सबसेट के बारे में पढ़ा था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? एक छोटा सा सेट का पार्ट होता है कि उस सबसेट के हर एक एलिमेंट सेट में जाने चाहिए। पढ़ा था हमने कल सबसेट के बारे में कि एक जैसे हमारी फैमिली का 3 मेंबर सब फैमिली होते, ऐसे ही सेट की जो फैमिली, सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनमें से अगर 3 या 4 एलिमेंट को लेके सबसेट बनाया जा सकता है कि वो तीनों एलिमेंट 3 या 4 जो भी एलिमेंट है वो उसके अंदर सेट के अंदर जाने चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट भी थोड़ा थोड़ा इसी जैसा है, बस उसमें सेट में क्या करते थे हम, जैसे हमने कोई बी सेट अगर उसके अंदर है तो हम ऐसे दिखाते थे कंटेन, ये साइन भी लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पे कंटेनमेंट का अकेला ये साइन होगा कि बी जो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ए का। A set B is said to be a proper subset of set A। कि भाई कोई भी B सेट है वो प्रॉपर सबसेट कब होगा? सेट A का। कब प्रॉपर बोलोगे? अगर हर एक एलिमेंट जो है B का इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, यानी कि B का हर एक एलिमेंट किसके अंदर होना चाहिए? A के अंदर होना चाहिए। हर एक एलिमेंट A के अंदर होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? उसको प्रॉपर सबसेट कहोगे। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि भाई एक एलिमेंट ऐसा भी बचे, एक एलिमेंट ऐसा भी बचे जो एलिमेंट बी के अंदर ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये ए सेट है 1 2 3 4, ये आपका कोई बी सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट ले लिया। बी जो है इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा। कैसे बनेगा प्रॉपर सबसेट? क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा बच गया 4 जो इस बी सेट के अंदर नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट बच गया 4 जो इसके अंदर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। कि कोई भी सेट बी, उसको प्रॉपर सबसेट ए का कब बोलोगे? जब हर एक एलिमेंट बी का जो है ए के अंदर हो, यानी कि जो सबसेट है ना उसका हर एक एलिमेंट ए के अंदर हो, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा बचे एटलीस्ट, कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचे जो बी के अंदर ना हो, तो उसको क्या कहोगे? प्रॉपर सबसेट कहोगे। अब इंटरवल की फॉर्म में कोई भी सेट है, आप उसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे दिखाते हो? कि रियल नंबर है और उनको सेट की फॉर्म में आप कैसे दिखाते हो? तो देखिए, कोई भी रियल नंबर आपको पता है जिसको आप लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रेशनल इरेशनल, जो भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब मान लो कोई 2 ले लिया हमने नंबर, कोई ए नंबर है कोई बी नंबर है, जो दोनों कहाँ से है? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। बिलोंग का निशान है, मतलब यानी कि इसमें से है, रियल नंबर में से हैं। और हमेशा जो ए नंबर है वो बी से क्या है? छोटा है। ए ऑलवेज लेस देन बी। ए जो होगा ऑलवेज लेस देन होगा नंबर बी से। देन सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम कैसे सेट बनाओगे रियल नंबर का? कि ए जो है कोई, मतलब ये कैसी फॉर्म है आपकी, ये फॉर्म बना लोगे एक्स सच दैट कि ए जो है एक्स, ए जो है एक्स, मतलब एक्स ऐसा नंबर होगा जो ए लेस देन एक्स होगा और एक्स जो है बी से बड़ा, बी से बड़ा कह सकते हो, ए लेस देन एक्स ग्रेटर देन बी। तो इसको आप ओपन इंटरवल कहोगे। ओपन क्यों कहोगे? क्योंकि इसके अंदर ये दिखाओगे ना, ये दिखा रखे ये वाले साइड, इसको ओपन क्योंकि रियल लाइन पे दिखा रखे हैं हमने, और इसमें ओपन इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि हमने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया हमारे इंटरवल के अंदर। हमारे इंटरवल होते हैं क्लोज्ड, ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, 4 इंटरवल होते हैं। तो ये हमारा है ओपन इंटरवल। ये कैसा ओपन? कि भाई इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के जितने भी नंबर है वो इंक्लूड है, लेकिन इसमें ए और बी बिलोंग नहीं करते। जैसे आपका एक एग्जांपल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। जो ये एक्स है ये कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 4 तक है। -2 से 4 तक दिया हुआ है इसने कि -2 से 4 तक है, और एक्स है कहाँ से? रियल नंबर से है। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको इंटरवल में लिखोगे आप तो कैसे लिखोगे? ओपन इंटरवल क्यों लिखोगे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये निशान लगा दूँ, 2 निशान, ये
इक्वल के निशान होते हैं ये, लेकिन मैंने अभी नहीं लगाने यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैं ओपन इंटरवल को डिफाइन कर रही हूँ। अगर मैं क्लोज्ड को डिफाइन करती तो मैं लगाती। तो ये क्या कहता है ओपन इंटरवल की भाई -2 और 4 के बीच तो है, जितने भी नंबर हैं वो तो आएंगे इसके अंदर, लेकिन बाकी नहीं आएंगे, इसलिए हमने क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया। इसको ओपन इंटरवल भी कह सकते हो। क्लोज इंटरवल ए और बी दोनों हो, ये क्लोज कर दिया ना, ये जो ये है ये सर्कल से, ये छोटे से बिल्कुल ये क्लोज कर दिए, मीन्स यानी कि ए और बी दोनों है, ए और बी भी हैं, उनके बीच के भी हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड कहेंगे। जैसे ये रहा ए और बी है, इसको लिखेंगे कैसे, ए लेस देन इक्वल टू एक्स, ए जो होगा एक्स जो होगा ए से मतलब इनके बीच होगा, जो एक्स होगा ए और बी के बीच होगा, बी जो होगा हमेशा ए से छोटा हो सॉरी ए जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा। देखो यहाँ भी है ए छोटा है, हमेशा लेना आपने बस छोटा है, यहाँ ध्यान रखना है कि भाई जो छोटा होना चाहिए ए हमेशा। तो यहाँ देखिए 4 जो है ए का काम कर रहा है, ए हमेशा 5 से छोटा मतलब 4 हमेशा 5 से छोटा है, तो ये हमने ये लगा दिया ऐसे। तो ये क्या दिखाते हैं, इक्वल को दिखाते हैं भाई, यहाँ पे इंक्लूड होंगे ये 4 और 5 भी आएंगे, और साथ में इनके बीच के नंबर भी आएंगे, जितने भी इनके बीच के रियल नंबर होंगे वो भी आएंगे। तो इसको बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल। अब उसके बाद है सेमी क्लोज और सेमी ओपन। सेमी का मतलब एक क्लोज ब्रैकेट होगी, एक ओपन ब्रैकेट होगी, मतलब ऐसे ये ब्रैकेट ही डालते हैं हम, तो उसको इंटरवल को सेमी और सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोलते हैं। जैसे ये है हमारी यहाँ, ये तो क्लोज है यानी कि ए तो उसके अंदर होगा, और ये बी ओपन है यानी कि बी नहीं होगा, उनके बीच के तो सारे होते ही हैं, बस इनके पर कंडीशन है, अगर ये क्लोज डल गया तो यानी ये होगा, अगर बी ओपन है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटरवल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी नहीं है तो इसको ये ओपन ब्रैकेट डाल देते हो, यहाँ पे ए है तो ये क्लोज ब्रैकेट डल जाएगी। इसको ऐसे लिखोगे कैसे, सेट की फॉर्म में, ए के ये निशान लगा के लेस देन का, और बीच में ये ऐसे लगा दोगे एक, तो ये इक्वल को दिखाएगा, एक्स लेस देन बी, तो ये लिखा जाएगा सेट की फॉर्म में। बी नहीं है तो इसलिए हमें नीचे नहीं लगाया, क्योंकि बी नहीं लेना हमने, ठीक है, बी ओपन ही चल रहा है, बी तक लेने हैं, बी नहीं लेना। तो ये कौन सी ब्रैकेट हुई, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, दोनों ही बोला जा सकता है इसको, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन ही बोल सकते हो आप इसको, दोनों एक ही है, तो सेमी ओपन बोल दो या सेमी क्लोज्ड बोल, क्योंकि आधी क्लोज है आधी ओपन है। ऐसा ही इसके अंदर भी ये ए नहीं लेना तो इसलिए ये सर्कल लगाया हमने, क्लोज नहीं किया। ये बी लेना है तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल बी, यहाँ लगा दिया सेट की फॉर्म में, यानी कि जो लेना है उसके नीचे एरो। तो अब इसको लिखोगे ऐसे, ऐसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे 5 लेस देन है 5 8 से छोटा है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ए यहाँ होगा वो हमेशा इस वाले बी से छोटा होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो दोनों क्लोज नहीं है, कौन सा ओपन है, ये वाला ओपन है, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लग जाएगी आपकी ओपन ब्रैकेट, क्लोज नहीं लगेगी। अब इस वाले में देखो, इस वाले में कौन सा क्लोज है, देखा जाए तो ये वाला है, इसके नीचे ब्रैकेट है, तो यानी कि ये वाला क्लोज होगा, ये जो लगा हुआ है लाइन ये इसके नीचे है ना, तो इसलिए ये वाला क्लोज होगा। तो ऐसे आप इंटरवल्स में सेट को आप इंटरवल में दिखा सकते हो, या इंटरवल से आप सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे है पावर सेट। पावर सेट देखो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। जैसे कोई सेट ए है और उस सेट से आप कितने सबसेट बना सकते हो, कोई भी सेट हो सकता है ए, कोई सेट ए है और उससे आप कितने सबसेट बना सकते हो, तो उसको क्या कहोगे, पावर ऑफ सेट कहोगे। फिर उनकी कलेक्शन कर लीजिए, मान लो 10 सबसेट बना दिए, मान लो कोई 2 का है, 2 एलिमेंट का है सेट, उससे हमने सबसेट बना दिए, फिर उन सबकी कलेक्शन करके सेट में डालना क्या कहलाता है, कलेक्शन करके एक सेट बना देना, वो पावर ऑफ सेट कहलाता है। जैसे एक सेट ए है, ए बी से है, ये ए बी से बना हुआ है, ए और बी एलिमेंट से, तो हमने पहले से सबसेट बना दिया। एक तो फाइव तो सेट, इसके अंदर सबसेट अकेला होता ही है, सभी के अंदर होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो 5 तो बनेगा, एक अकेला ए एलिमेंट से बन सकता है सेट, अकेला बी से बन सकता है,
ए बी दोनों से बन सकता है, तो 4 बनेंगे। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है, कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 एलिमेंट 2 है ना, 2 की पावर n देख लीजिए, n यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है, n क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इतने ही सबसेट बनेंगे उसके अंदर और इतने ही उनके अंदर एलिमेंट होंगे, मतलब टोटल एलिमेंट उतने ही होंगे। जैसे अब यहाँ है 2 नंबर है ना, तो 2 की पावर 2 करोगे, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 2 है, नंबर यहाँ पे एलिमेंट नंबर क्या है, 2 है, तो 4, 1 2 3 4 सबसेट बने ना। अब इनको ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे सभी सबसेट को, तो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। सभी सेट्स को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दोगे तो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। अब एलिमेंट भी देख लो, 2 की पावर n कितने, स्टार्टिंग में ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 थे ना। पावर सेट के अंदर देखने अब हमने, पावर सेट के अंदर तो अब ए के अंदर 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, तो यानी कि 2 की पावर 2 4। अब एलिमेंट 4 हैं, देखो एक 5 एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये है। सॉरी 5 को तो कलेक्ट करना ही नहीं है हमें, सॉरी 5 कलेक्ट नहीं करना, लेकिन एलिमेंट देखिए वो पावर सेट के अंदर 4 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 करना है कलेक्ट 5 को भी, 1 2 3 4, तो 4 ये आपके एलिमेंट हो गए। तो कल आप का बचा है इस में यूनिवर्सल सेट बचा है और कंपेरेबल सेट बचा है। ये कंप्लीट करवा के कल एक्सरसाइज के कुछ बेस क्वेश्चन हो जाएंगे जो लगभग अलग होंगे, जो इन टॉपिक से अलग होंगे, जो मैं करवा रही हूँ वो करवा दूँगी। बाकी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट बेस स्टार्ट करेंगे 1.3 का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।